हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स विषय में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस यानी कि विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अब हम जिन बलों की बात करेंगे उनमें सबसे पहले है नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस यानी कि असमतलीय संगामी बल। ये क्या होते हैं? यहाँ विभिन्न बल अलग अलग तरों पर कार्य कर रहे हैं, परंतु ये सभी बल एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं। ये असमतलीय संगामी बल हैं। अर्थात ये बल जो हैं वो विभिन्न तलों पर कार्य कर रहे हैं। जैसे एक तल ये है, अलग तल दूसरा है, एक तीसरा है, तो अलग अलग तलों पर तो कार्य कर रहे हैं। तो ये असमतलीय हैं, लेकिन ये बिंदु पॉइंट O पर काम कर रहे हैं जो चित्र में दिखाई गई है। तो वो एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं लेकिन तल अलग अलग हों, तो ऐसे बलों को हम असमतलीय संगामी बल कहते हैं। दूसरे होते हैं नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस यानी कि असंगामीय असमतलीय बल। ऐसे बल जो कि विभिन्न तलों पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हैं असंगामीय असमतलीय बल कहलाते हैं। यानी कि इनमें तल भी अलग हैं और बिंदु भी अलग है, यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तलों में कार्य कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं असंगामीय असमतलीय बल। असंगामी असमतलीय बल, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। अगला आता है पैरेलल फोर्सेस या समांतर बल। यदि बलों की कार्यरेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हों तो ऐसे बलों को समांतर बल कहते हैं। यानी कि इनकी कार्यरेखाएं या लाइन ऑफ एक्शन जो है वो यदि एक दूसरे के समांतर हो तो ऐसे बलों को समांतर बल कहते हैं, या पैरेलल हों तो उन्हें समांतर बल कहते हैं। यदि ऐसे सभी बलों की कार्यरेखाएं एक ही दिशा में हों तो उन्हें हम सदृश समांतर बल या लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ये देखिए यहाँ ये सदृश समांतर बल हैं। ये क्या है कि एक ही दिशा में इनकी क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन सब ऊपर की ओर लग रहे हैं, तो उन्हें सदृश समांतर बल लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। यदि इनकी कार्यरेखाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में हों तो ऐसे बलों को असदृश समांतर बल या अनलाइक फोर्सेस कहते हैं। जैसे इधर नीचे है और एक के ऊपर है, तो ये क्या हो गए? अदृश्य समांतर बल या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये हमने इन फोर्सेस की बात की। अब कुछ टर्म्स होती हैं वो हम देख लेते हैं फोर्सेस से रिलेटेड, जैसे कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था या संतुलन क्या कहलाता है? जब एक वस्तु पर दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करते हों कि उनके प्रभाव से वस्तु की स्थिति विरामावस्था में ही बनी रहे, तो ऐसी अवस्था में बल साम्यावस्था में कहलाते हैं। यानी कि साम्यावस्था क्या होती है कि जैसे कि आपने दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं और यदि उन बलों को के प्रभाव से वस्तु जो है जिस पर ये बल लग रहे हैं वो विरामावस्था में ही रह रही है, तो यानी कि उनके जो बल हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर रहे हैं, तो वस्तु विरामावस्था में बनी रहती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था या बल साम्यावस्था में है ऐसा कहते हैं। तो ये हमें साम्यावस्था का क्लियर हो गया। अब अगली एक चीज़ और होती है इसमें, रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य करते हों तो उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर के बल को परिणामी बल कहते हैं। ऐसे कि एक वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हैं तो उनका एक परिणामी बल क्या होता है कि वो सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि F1 + F2 + F3 सदिश योग, यानी कि वेक्टर्ड योग, जिसमें बल के दिशा भी काउंट होती है परिमाण के साथ। अतः परिणामी बल वह बल अकेला बल होता है जो कि
वस्तु पर सभी प्रकार से वही प्रभाव उत्पन्न करे जो सभी बल मिलकर उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो सभी बल जो लग रहे हैं उन वो जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो एक अकेला बल ही वैसा प्रभाव उत्पन्न कर दे तो उस अकेले बल को हम क्या कहते हैं? परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले सवालों में भी जब हम परिणामी निकालते हैं तो यही होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपने विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।